देखिए बाबू समझिए, क्लास 8 एक्सरसाइज आपका है क्या, 10.C। क्लास 8 एक्सरसाइज है 10 का C। देखिए बाबू, पहले इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है, इस चीज को देखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखना है क्या, बैट। बैट का मतलब होता है कर। कर जैसे टैक्स, कोई सामान हम खरीदे, उस पर कितना टैक्स लग रहा है, टैक्स को ही बैट कहा जाता है, या उसी को कर भी कहा जाता है। यानी आपका जो वस्तु का दाम है और उस पर यदि 2% का कर लगता है, यानी टैक्स लगता है, तो वस्तु के दाम बढ़ जाएगा। और टैक्स का मतलब होता है, जैसे कह सकते हैं कोई सामान हम 100 रुपया में खरीदे, कोई सामान कितने में खरीदे, 100 रुपया में खरीद लिए, और 100 रुपया में खरीद करके उस पर टैक्स दे रहे हैं 5%, टैक्स दे रहे हैं 5%, तो उस वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, अब 105। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। कैसे होगा, इस चीज को समझना है। तो अभी हम बताएं क्या कि 5% मान लीजिए कि टैक्स दे रहा है, यानी वैट दे रहा है। 5% क्या दे रहा है, वैट दे रहा है, वैट। 5% क्या दे रहा है, वैट। वैट 5% दे रहा है। तो परसेंट का मतलब होता है कि 100 में उतना, यानी इस वस्तु का दाम यदि 100 रुपया है तब 5% टैक्स लगेगा। अब ऐसा नहीं कि उस वस्तु के दाम 80 रुपया है, इसमें 5% टैक्स दे रहा है तो 85 रुपया हो जाएगा, नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं कि 5% आपका वैट है कोई भी वस्तु का, और उस वस्तु का दाम सपोज मान लीजिए 70 रुपया है। उस वस्तु का दाम कितना है, 70 रुपया। ठीक है, तो वस्तु का दाम, जो वस्तु का मूल्य है, वस्तु का जो मूल्य है, वस्तु का जो दाम है, उसमें क्या करना है, मूल्य गुणे दर बटा में 100 होगा। यानी बैट जो आप लिखे हैं, बैट बटा में 100 होगा। यानी वस्तु का दाम कितना था, 70 रुपया, सपोज मानिए कि 70 रुपया है, वस्तु का दाम कितना है, 70 रुपया है। तो वस्तु का मूल्य यदि 70 रुपया, तो यहाँ पे 70 लिखेंगे, अब प्लस यहाँ पे फिर कह रहा है क्या, मूल्य। क्या कह रहा है, मूल्य। तो मूल्य कितना है, 70 रुपया, तो 70 गुने वैट। वैट कितना दे रहे हैं आप, 5%। 5% बटा में क्या हो जाएगा, 100। तो जैसे ही 100 लिखते हैं नीचे, तो यहाँ से बटा परसेंटेज हट जाता है। जैसे ही यहाँ 100 लिखेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज हट जाता है। तो 100 में देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा, कट जाएगा। अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 70.7, 70 प्लस 7 बटा में 2। उसको देना पड़ेगा, यानी दुकानदार को कितना पैसा देना पड़ेगा, 73.5 पैसा, 50 पैसा, 73.50 पैसा देना पड़ेगा किसको, दुकानदार को। तो ये बैट इसमें जोड़ करके निकला, क्या चीज निकला, जोड़ करके निकला। अब जैसे मान लीजिए आप 400 में किताब खरीद रहे हैं, 400 में किताब खरीद रहे हैं, और उस पर आपको 10% क्या हो रहा है, टैक्स लग रहा है। यानी 10% क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, 10% टैक्स लगा उसका। तो 10% टैक्स लगा, तो फिर वही बात करेंगे, किताब का दाम कितना है, 400, किताब का दाम कितना है, 400। अब प्लस 400 में कितना आप टैक्स दे रहे हैं, 400 में कितना टैक्स दे रहे हैं, 10% का, तो गुने 10। यानी 440 रुपया उससे उसको देना होगा आपको। यानी 400 की किताब के दाम है, अब 10% वो आपसे टैक्स ले रहा है, 10% आपसे क्या कर रहा है, टैक्स ले रहा है। तो आपको 440 रुपया देना पड़ेगा उसको। कितना देना पड़ेगा, 440 रुपया देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो टैक्स में क्या होता है ना कि जो दाम रहता है उसमें जुट जाता है। टैक्स में होता क्या है कि जो दाम है उसमें जुट जाता है। और छूट में क्या होता है, छूट में क्या होता है, घट जाता है। बस ध्यान दो ही चीज को रखना है कि टैक्स में जो होता है ना वो जुट जाता है, दाम में टैक्स जो है वो जुट जाएगा।
और छूट में क्या होगा ना कि छूट में घट जाएगा। जैसे ज्यादातर यूज यही होता है, ये सब जो है यूज बड़ा बड़ा व्यापारी लोग करते हैं। जैसे कहीं से मान लीजिए 1 लाख के सामान लाए और उसको लाने में सपोज मान लीजिए कि 10% खर्चा है। लाने में क्या है 10% का खर्च है। लाने में 10% खर्च मतलब क्या, ड्राइवर को, ढोने वाले को, आपके घर तक पहुंचाने वाले को, सबको जोड़ करके मान लीजिए 10% टैक्स है, तो टोटल दाम जोड़ देता है। टोटल दाम को क्या करता है, जोड़ देता है। टोटल दाम को जोड़ देता है, तब जाके वो क्या करता है, अपना क्रैमुल बताता है कि इतना में तो मेरा खरीदारी है, इतना में तो हम खरीदे हैं, अब उसको कितना में बेचेंगे कि लाभ होगा। तो यदि उसको मान लीजिए 500 में खरीदा है और 10% उसको क्या लग रहा है, आने जाने का खर्चा जुड़ रहा है, तो उसका दाम कितना हो गया 550। अब 550 रुपया से वो ज्यादा नहीं बेचेगा, कम में नहीं बेचेगा। और कम में बेचेगा तो घाटा हो जाएगा, ज्यादा में बेचेगा तब ना उसको फायदा होगा। तो इसका उपयोग जो है बड़े बड़े व्यापारी लोग करते हैं, बड़े बड़े कह सकते हैं बिजनेसमैन करते हैं। लेकिन जो छूट वाला है, जैसे बैट वाला क्लियर हुआ सबको, बैट वाला सबको क्लियर हुआ। बैट का मतलब होता है जोड़ दिया जाता है, यानी कह सकते हैं परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भागा देते हैं और जो उसका दाम होता है उससे गुना करके जो वास्तविक दाम होता है उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए 400 रुपया वस्तु के दाम है, एक और समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि 300 रुपया किसी वस्तु का दाम है, 300 रुपया क्या है, किसी वस्तु का दाम है, और इस पे वो ले रहा है, सपोज मान लीजिए कि 5% टैक्स ले रहा है। 5% क्या ले रहा है, टैक्स। टैक्स को वैट कहा जाता है, टैक्स को क्या कहा जाता है, वैट कहा जाता है। तो 5% मान लीजिए टैक्स ले रहा है, तो किसका 5% ले रहा है, 300 के ना, क्योंकि जो दामवा है उसी का टैक्स लेगा ना। तो 300 का क्या 5%, 300 का 5%, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वैट है, क्या है, वैट है। तो 300 प्लस 300 का मतलब होता है गुना 5, और परसेंटेज का मतलब 100, परसेंटेज हटाए तो 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 300 प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे 15, यानी अब उसका दाम कितना हो जाएगा 315 रुपये। कितना हो जाएगा ये 315 रुपये। वैट हुआ, क्या हुआ ये वैट यानी टैक्स। अब दुकानदार 300 नहीं कहेगा, कितना कहेगा 315 रुपये में हम खरीदे हैं। दुकानदार क्या बोलेगा, 315 रुपये में खरीदे, 300 नहीं बोलेगा कि 300 में खरीदे हैं, वो डायरेक्ट बोलेगा कि 315 रुपये में खरीदे हैं। यहाँ 400 रुपये दाम था तो बोलेगा क्या कि 440 रुपये में हम खरीदे हैं। यहाँ दाम 70 रुपये था तो बोलेगा क्या कि 73 रुपये 50 पैसा में हम खरीदे। क्यों, क्योंकि इसमें 5% का टैक्स दे रहा है, इसमें 10% का टैक्स दे रहा है, इसमें भी 5% का टैक्स दे रहा है। इसको वैट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, वैट कहा जाता है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए छूट वाला क्या है। जैसे छूट का बहुत हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे आप कहीं मॉल में जाते हैं तो कहता है कि 20% का छूट है, या कहीं कहीं लिखा हुआ देखते होंगे 70% ऑफ, 70% ऑफ, या कहीं कहीं आप जाते होंगे कपड़ा उपड़ा लेने के लिए तो कहता है 30% का छूट है। जैसे दीपावली का महा सेल चल रहा है 30% का छूट है, दशहरा का महा सेल है 50% छूट है। ठीक है, तो छूट का मतलब क्या होता है, छूट का मतलब होता है दाम में से आपका घट जाएगा। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि 10% का छूट देता है, 10% का छूट देता है, तो ऐसा नहीं कि 70 रुपए का हम किताब खरीदे हैं तो 10 रुपया कम कर देगा, यानी हमको 60 रुपए में देगा, नहीं, वो परसेंटेज में कह रहा है। और परसेंटेज का मतलब होता है क्या, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कितना छोड़ा, और कितना में छोड़ा, 100 में। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 में वो कितना छोड़ा। यदि 100 रुपया की किताब आपका है तब 10 रुपया छोड़ेगा, कब, जब 10% का छूट देगा तब। अगर 100 रुपए की किताब है तो 20% का छूट देना है, तब 100 रुपया की किताब होगा तब 20 रुपए छोड़ेगा। तो आपके दिमाग में आएगा तब तो 80 रुपया के लेंगे तो छूट नहीं ना मिलेगा, क्योंकि 100 रुपया का तो ये नहीं है, 100 रुपया का तो नहीं है, तो 80 रुपए के लेंगे तो नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन आपको 20 रुपया नहीं, 20 रुपया से कम में मिलेगा। उसके लिए उसको निकालना पड़ेगा, जितना आएगा उतना ही होगा। तो छूट वाला देखिए समझते हैं क्या है, छूट वाला क्या है, जिसको हम लोग ऑफर में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफर। ऑफर जैसे भी देखते होंगे फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, या फिर कहीं बाजार में भी जाते होंगे तो लिखा होगा दशहरा का धमाका ना, दीपावली का धमाका सेल, 30% का छूट है, 70% का छूट है, 50% का छूट है, इस तरह से करके वो दिया होगा।
कई कई दुकान पे देखते होंगे, बड़ा बड़ा जो दुकान होता है उसमें क्या होता है, छूट मिलता है। या इसी में से कोई बच्चा बच्ची मॉल में कपड़ा उपड़ा खरीदते होंगे तो कपड़ा पे दाम कुछ और लिखा रहता है और दाम लगता कुछ और है, क्योंकि वो छूट देता है। मॉल वाला क्या करता है, छूट देता है। अब उससे पूछिएगा कि छूट कितना परसेंट दिया, तो बता देता है लोग कि छूट इतना परसेंट दिए। अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप कर सकते हैं। उसी चीज को हम बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। आप इससे ठगी का शिकार नहीं होइएगा, आप इससे ठगी का शिकार नहीं होइएगा। जैसे मान लीजिए छूट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 70 रुपया है। क्या है, किसी वस्तु का दाम क्या है, 70 रुपया है। किसी वस्तु का दाम कितना है, 70 रुपया। और इसमें मान लीजिए कि 10% का छूट है, 10% का क्या है, छूट है। तो इसका दाम कितना होगा, इसका दाम कितना होगा, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समझिए। पहले किसी वस्तु का मूल्य क्या है, 70 रुपया है। मान लीजिए कि 10% का छूट दिया, तो छूट दिया तो इस वस्तु का दाम कितना होगा, इस वस्तु का दाम कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए 70 रुपया वस्तु का दाम है और 70 का कितना छूट दे रहा है, 10%। 70 का कितना छूट दे रहा है, 10%। अब एरिया घटा देंगे। बैट वाले में क्या करते थे, जोड़ दे रहे थे। जो दर कर लग रहा था हमको टैक्स, उसमें क्या कर रहे थे, जोड़ दे रहे थे। नहीं, बैट वाला में जोड़ रहे थे। और छूट वाला में क्या करेंगे, घटा देंगे। छूट वाला में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 70 माइनस 70 का मान गुना 10/100। क्योंकि यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो 10 क्या 100 नीचे आ जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा नीचे। और 100 आया तो देखिए 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा। यानी 70 माइनस 7 में 1 से गुणा करेंगे 7, यानी उस किताब के दाम कितना हो गया, 73 रुपया। उस वस्तु का दाम कितना हो गया, देखिए 70 में से 7 घटाएंगे 63, 10 में 7 घटेंगे 3 6 63 हो जाएगा। उस किताब का दाम कितना हो जाएगा, 63 रुपया हो जाएगा। उस किताब का दाम कितना हो जाएगा, 63 रुपया हो जाएगा। अब विद्यार्थी देखिए यहाँ पे ठगी के शिकार कैसे होते हैं। गए, कहता है कि 10% का छूट है, 10% का क्या है, छूट है। और उससे ले लेता है कितना, 65 रुपया। कितना ले लेता है, 65 रुपया। फिर भी विद्यार्थी खुश रहता है कि 5 रुपया छोड़ दिया है। 5 रुपया छोड़ा नहीं है, आपसे 2 रुपया ठगा है। 5 रुपया आपसे छोड़ा नहीं, आपसे 2 रुपया ठग लिया है। कब, जब 10% का छूट दिया है तब। क्योंकि 10% का छूट दिया तो इसका दाम 63 रुपया होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 63 रुपया उसका दाम होना चाहिए। और आपसे ले लिया कितना, 65 रुपया। तो आपसे ठग ना किया। लेकिन फिर भी हम लोग क्या होते हैं, खुश रहते हैं कि चलो 5 रुपया छोड़े हैं। 5 रुपया छोड़ा नहीं, 2 रुपया आपसे ठग लिया है। अब यही मान लीजिए कि 15% का छूट देता है। सपोज मान लीजिए कि कोई किताब 90 रुपया की है, कोई किताब क्या है, 90 रुपया के है। कोई किताब यदि 90 रुपया के है तो 90 रुपया में मान लीजिए कि 15% का छूट दे रहा है। 90 रुपया में क्या कर रहा है, 15% का छूट दे रहा है। तो 90 का 15%, 90 का 15% क्या, माइनस। छूट माने माइनस और बैट माने प्लस। छूट माने माइनस और बैट माने प्लस। ठीक है, छूट का मतलब होता है कि जो दाम है उसमें से घटा दिया जाएगा। अब बैट का मतलब यानी कर का मतलब होगा जो दाम है उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 90 माइनस 90 का 15/100, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा ना। 5 3 15 5 दूनी 10, यानी 90 माइनस 9 3 27/2, यानी 90 माइनस कितना हो जाएगा, 13 2 26, 13.5। अब घटाने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा। अब 90 रुपया किताब का दाम नहीं देना है, घटाने के बाद जो आएगा वो दाम देना है। घटाने के बाद जो आएगा वो वाला दाम देना है। अब 90 रुपया आपको नहीं देना है। और इसको निकाल करके आप देख सकते हैं कि हमसे दुकानदार ज्यादा पैसा लिया कि हमसे दुकानदार कम पैसा लिया, या हमसे कोई बेचने वाला इंसान जो कुछ बेच रहा है ज्यादा ले लिया कि कम ले लिया। इस चीज को आप देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 150 रुपया की कोई किताब है। सपोज मान लीजिए 150 का किताब है और इसमें क्या है, 20% का छूट दे रहा है। तो 150 का 20% क्या चीज कर रहा है, छूट दे रहा है, तो घटा देंगे। तो 150 माइनस 150 का 20/100, इस खत्म हो जाएगा। 2 0 1 0 1 0। तो 150 माइनस 15 में 200 यानी 30, यानी कितना हो जाएगा, 120 रुपया। यानी अब 150 की किताब को कितना दाम देना है, 150 रुपया देना है। 150 की किताब को कितना देना है, 120 रुपया आप देना है। अगर यही बैट लगता, यानी कह सकते हैं कर लगता,
तो 150 प्लस 30 हो जाता है, नहीं 180 रुपया हो जाता है। कब? जब बैट या कर लगता तब ना। ये आपका क्या है बाबू? बैट और छूट है। क्लास 8 का 10.C को अगर इतना समझ में आ गया है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, A to Z क्वेश्चन बन जाएगा सी का। बैट और कर, यही आपका ठीक, बैट कर या फिर करिए छूट। छूट का मतलब होता है दाम से घटाना और बैट का मतलब होता है दाम में जोड़ देना। ठीक है।